जय माता दी। जय माता दी, जय माँ काली, जय काल भैरव दरबार। तो आज का जो विषय था हमारा कि बहुत से लोगों की साधना देखते हैं कि कोई आशो मेहतरानी पे माता पे डालता है, कोई लोना माई पे डालता है, कोई कहता है कि 11 दिन की साधना है, कोई 21 दिन की है। इस पे क्या आपका विषय, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, कहने की तो कोई भी बात है, कोई भी किसी तरह से भी साधना डाल सकता है। एक फ्यूज बटोरने के लिए तो कुछ भी कह सकता है। नहीं गुरुदेव, हम फ्यूज बटोरने के लिए नहीं, हम तो केवल आपने कर रखी है, आप प्रैक्टिकल शुदा है, तो इसलिए हम अपना अनुभव शेयर करवाना चाहते हैं। इसीलिए इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष खुद स्वयं हमने किए है और प्रत्यक्ष किया है, तो उसके लिए हमारे साथ जो अनुभव हुए हैं शुरुआत में और इसका क्या नियम है, किस तरह से की जाती है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये माता लूना देवी की जो साधना है, ये साधना 41 दिन की है। रियलिटी में जो सत्य है वो 41 दिन में है, अगर साधक अच्छा है तो। साधक अच्छा है और निष्ठा भाव से अगर साधना कर रहा है, मैया के सारे नियमों को फॉलो करते हुए वो साधना कर रहा है, तो 41 दिन की साधना है। एक बार में ही ये साधना प्रत्यक्ष होती है। और अगर साधक में कुछ थोड़ी सी भी कमियां हैं, कुछ छोटी मोटी भी कमियां हैं अगर, तो एक बार में अगर नहीं हो तो दोबारा में तो हो नहीं होना है। क्योंकि ये महामाई जो है लूना देवी माता, ये तंत्र की सम्राट है। इसके पास ऐसी कोई विद्या नहीं है 10 विद्याओं में जो इनके पास हो ना, और हर कार्य करती हैं। मैं तो यही कहूंगा कि माता लूना की साधना के बाद में शायद है किसी साधना की साधक को जरूरत पड़े, तो लूना देवी की अगर साधना कर ली तो विशेष पहले तो जल्दी से कोई साधना की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आपको साधना की जरूरत पड़ भी रही है तो माता लूना देवी आपको खुद आगे की रास्ता बताएंगी। तो लूना माता की गुरुदेव साधना कैसे करनी चाहिए और उसको किस भाव से एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए, माता लूना देवी, लोग कह देते हैं कि बहन के रूप में आप साधना करो, माँ के रूप में साधना करो, एक दोस्त के रूप में साधना करो, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। लेकिन जो एक अनुभव, अपने अनुभव है, वो हम आपको बता रहे हैं कि कायदे में तो हमारे हिसाब से तो माता लूना देवी के गुरु के रूप में साधना करनी चाहिए। क्योंकि वो खुद एक गुरु के ओहदे पे है। माता लूना देवी जो है गुरु के ओहदे पे है, और उसकी साधना जब भी आप करेंगे तो एक गुरु के ओहदे पे अगर लाके उसको साधना उसकी करेंगे, तो आपको आगे से आगे मार्ग बताएगी, हर साधना के तोड़ बताएगी, निचोड़ बताएगी, क्रियाएं बताएगी, हर रास्ताएं आपको बताएगी। गुरु के हिसाब से आपको डील करेगी, अपने बच्चे जैसा मानेगी। अगर गुरु के हिसाब से करते हैं तो आपका मतलब है कि वो हमारे हर कार्य में मार्गदर्शक बनेगी। बिल्कुल, वो हर कार्य में मार्गदर्शक बनेगी। दूसरी चीज ये कि हर साधना में आपकी मदद, हेल्प करेंगी, और आगे से आगे आपको रास्ताएं बताएंगी। तो आपने अपने दर्शकों को बताएंगे जो आपके साथ साधक जुड़ना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं, क्या अपने सानिध्य साधना करवा सकते हैं या करवाते हैं? बिल्कुल, अगर कोई जुड़ना चाहता है और प्रत्यक्ष साधना करना चाहता है, तो हमारे वीडियो में एड्रेस पता है, सब फोन नंबर है, और वो जुड़ सकते हैं माँ काली दरबार से हैं, और प्रत्यक्ष साधना भी उनको मिलेगी, और आगे का जो उनका मार्ग है वो भी दिया जाएगा। तो इसमें कुछ बताएंगे लोग साधकों को कि क्या क्या जरूरतें होती हैं या क्या क्या अहम पॉइंट होते हैं? देखिए, माता लूना देवी की जो साधना है, जो अहम पॉइंट होते हैं, सबसे पहले तो जो भी साधक है साधना के पहले थोड़ा अपने आप को ऊर्जित करे। ऊर्जित इस तरह से करे कि थोड़ा सा कंट्रोल अपने आप को करना है, कि जिस तरह से गंदे अशब्द मुंह से ना निकालें, ज्यादा ज्यादा झूठ मत बोले, लोगों के लिए अच्छी सोच रखें, और दूसरी चीज, सबसे मेन चीज है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। मांस मदिरा नशा का सेवन ना करें उस समय, बेहतर यही रहेगा। वैसे गुरुदेव हमने सुना है कि इनका भोजन ही भोग ही तामसी में मांस मदिरा और दारू वगैरह ये सब इत्यादि है। बिल्कुल,
ठीक अगर सुना है। इत्यादि है तो साधक क्यों दूर रहे? बिल्कुल सही कह रहे हो। कारण एक बनता है, किसी देव को अगर हम भोग देते हैं, तामसिक भोग देते हैं, तो उनको अगर हमने मदरा चढ़ाया, मांस चढ़ाया, किसी की बलि दी, तो जरूरी तो नहीं है कि उस मदरा को हम भी सेवन करें। और जब हम सेवन करेंगे तो हमारा बुद्धि विवेक काम नहीं करेगा, और हमारी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो हमारी ऊर्जा माँ की चरणों तक नहीं पहुंच पाएगी, हमारा भाव माँ की शरण तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए नशा आदि इन चीजों तो का सेवन अगर आप उस समय बुरा न नहीं किया माने तो एक जाता। क्वेश्चन और उठता है बिल्कुल। कि कहा गया है जैसी संगत वैसी रंगत। कुछ वीडियो या कुछ लोगों के हमने सुना है कि आप किसी अघोरी की साधना करोगे तो वैसे आपके लक्षण बन जाते हैं। तो जब हम किसी को तामसी भोग दे रहे हैं तो क्या मेरे लक्षण तामसी बने कि नहीं है बने? नहीं, वो तो सही है, लेकिन एक चीज ये बनती है कि शक्ति एक है वो, और उसको आप सात्विक में भी पूज रहे हो, तामसिक में भी पूज रहे हो। अभी मेरे पर डिपेंड होता है कि हम तामसिक भोग देने के बाद में उस शक्ति को किस तरह से चला रहे हैं। तो जब हम उस शक्ति को तामसिक भोग देंगे तो मेरी भी आदत तामसी भोग लेने की होगी, तो उस वक्त आदमी को बचना कैसे चाहिए और बच पाएगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल बच पाएगा, क्यों नहीं बच पाएगा, क्योंकि हमें अपने मार्ग को, अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि आप उस शक्ति को चला रहे हैं, और उस शक्ति ने अगर आपसे जरा सी भी आपसे कोई चूक हो गई तो वो शक्ति आप पे हावी हो जाएगी। इसलिए आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो आप उस शक्ति से थोड़ा भी मतलब जो है होके और धोखा खा जाए। अच्छा गुरु, तो एक क्वेश्चन और उठता है। कुछ लोगों का मन है शक्ति शरीर पर लेना चाहिए या शक्ति को जवान पर लेना चाहिए? देखो भाई, एक बात बता दो कि जो शक्ति होती है ना, वो कभी शरीर पे नहीं आती। आपने देखे होंगे बहुत से दरबार वालों के यहाँ, बाबा काल भैरव दरबार, माता काली